विकास कर सके। आप सभी को धन्यवाद। जोहार। खूब खूब आभार, धन्यवाद भाई हेमंत जी राणा को, आपने बात रखी। अभी इसी कड़े में अपने बात रखने के लिए बुला रहा हूँ नादिया सरपंच साहब अंकित जी नीनामा साहब से अपील कर रहा हूँ वो आए अपनी बात रखें। ग्राम पंचायत हो रही है, इसमें सर्वप्रथम बासौर डूंगरपुर के सांसद माननीय राजकुमार जी रोज साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप सभी जनता से मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें इस धरती पर, जो जितने के बाद यहाँ पर पहली बार पधारे हैं। साथ ही पधारे हुए घाटोल से अशोक जी, हेमंत जी और पूरी टीम जो आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारी है। कहने को पहले वाले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह भी दी है, क्या समस्याएं हैं क्या समस्याएं नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मंच से कहना चाहूंगा कि रोज साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, आपको अधिकार है दिल्ली तक अपनी बात उठाने का, तो आप बेशक इस गरीब जनता की, इन महिलाओं की जो आज अपना सर ये वो टाइम चल रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जिनके समय शायद तक अभी हर किसी के खेत में गेहूं की फसल सूख रही है। लोग जानवर परेशान करे यूं करके रात दिन एक करके अपनी फसल काटने में लगे हुए हैं और आज अपना अमूल्य समय निकाल कर आपको सुनने के लिए आए हुए हैं कि हमारे सांसद साहब यहाँ पर पधार रहे हैं, कैसे हैं हम उन्हें देखें, हम उन्हें सुने और वो हमारी समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं, हमें क्या आश्वासन देते हैं। इसलिए ये जनता इतनी बड़ी संख्या में आपसे उम्मीद लगाकर बैठी है और हम जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव है, कभी जी नहीं बढ़ता। कुआं मिल जाए तो केटल शेड के लिए नाराज है, केटल शेड मिल जाए तो हेडपंप के लिए नाराज है। लेकिन ये जो लोगों ने आपको वोट दिए हैं, हम चाहते हैं कि आपके नाम का कुछ तो इन जनता को मिले और ये आपके नाम से हमेशा कहे कि हाँ ये राजकुमार रोज का हमारे गांव में विकास है। पानी की बात रमन जी ने भी कही है, लक्ष्मण जी ने भी कही है। और सर ये वो जनता है जिन्होंने जब माही डैम बना तो अपने अमूल्य समय जमीन यहां से विस्थापित होकर दूसरे गांव में जाकर रह रहे हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन दी तब जाके माही डैम बना। तो अगर माही की जमीन पानी पर अगर सबसे बड़ा पहला अधिकार है तो इस छोटी सरवन की जनता का अधिकार है। लेकिन यही पानी अगर राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जाता है तो कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंचती है कि हमारे बानो हक खाई भी जा रही है। और इसीलिए आपसे हमारा निवेदन है कि रोज साहब आप ये आवाज उठाएं और छोटी सरवन की 21 पंचायतों में माही का पानी पहुंचाएं। और मैं जो पूर्व विधायक हैं, राज्य मंत्री रहे अर्जुन सिंह जी बामने साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नादिया से पानी उठाकर फेपर, दानपुर, हरनाथपुरा, मकनपुर और जहांपुरा तक पानी पहुंचाने का काम किया, जिसका काम भी नादिया पंचायत में चला और 125 करोड़ दिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा रोज साहब, सांसद साहब, कि 125 करोड़ उन्होंने दिए तो आप मोदी सरकार से, और पानी के मंत्री भी शायद तक जोधपुर वाले विधायक ही हैं, गजेंद्र सिंह जी शक्तावत, उनसे आप 500 करोड़ लेके इस छोटी सरवन की जो बाकी पंचायतें हैं, नापला, डेरी, नादिया, कोटम्बी, कोटरा, धनाश्री, बारी, छोटी सरवन, खजूरी, गागरवा, वहां तक आप पानी पहुंचाए तो आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों को ये जनता याद रखेगी और आपका कर्जा उतारने में कभी पीछे नहीं हटेगी। इस जनता ने आपको 10,000 से ज्यादा की लीड दी है। आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर पधारे हैं और इस पहाड़ के पीछे मैं आपको बता भी रहा था कि इस पहाड़ के पीछे नादिया पंचायत है। हम आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको निमंत्रण देने वाले हैं कि आप वहां पर पधारें, क्योंकि आपके साइन से, आपकी कलम से 15 लाख की जो बच्चों को लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आपने ग्राम पंचायत नादिया को दी है, उसका भूमि पूजन बहुत जल्द इससे दुगुनी या तिगुनी बड़ी संख्या में हम करने जा रहे हैं और ब्लॉक स्तरीय हम कार्यक्रम करेंगे। पूरी नादिया की जनता की तरफ से आज ने तुम्हारा आज तक यही तेड़ू तमु हमारे टाइम आलो कि तमु कीड़ा आविरिया हम टोल नगाड़ा पढ़ागा बड़ागा सब लेने तैयार रहो, पर आपको दिल से हम स्वागत करना चाह रहे हैं। और अंत में कार्यक्रम ज्यादा है, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन पुनः ग्राम पंचायत नादिया
नापला डेयरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारे और हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान रख लिया कि ये मीटिंग फीकी नहीं होने दी। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। पूरा राजकुमार जी के साथ साथ उनकी पूरी टीम के साथ मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपको शत शत नमन करता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जब भी जरूरत होगी हम रात दिन सुबह शाम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब अंकित जी, ग्राम पंचायत नादिया से अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। अब मैं अंत में जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जिनके नाम और जिनका स्वागत के लिए हम आज यहाँ आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिएगा। हमारे लाडले सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार जी रोज साहब हमारे बीच हैं, वो अपनी बात रखेंगे, अच्छी तरह सुनिएगा। उनके पास कई सारी चीजें आ गई होगी, हमारे यहाँ जल जंगल जमीन और शिक्षा के बारे में क्या मामला है। सबने जय जोहार, जय आदिवासी। आज बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक और अपने यहाँ ग्राम पंचायत डेरी नादिया नापला इन ग्राम सांसद बनवा बाद તમે જેથી લગાડી તક જે દિલ થકી ઢોલ નકાળા હાથે સ્વાગત કીધું, અભિનંદન કીધું માણા પેરાડજી, આના બદલે आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव आज ये संजोग इसलिए बैठा है कि लोकसभा चुनाव आया और लोकसभा चुनाव में ऐसा तूफान आया, ऐसा मोड़ आया, न मैंने सोचा था न आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी। और ऐसी परिस्थितियां बनने के बाद आजादी के पहली बार ऐसे इंडिया गठबंधन हुआ, लेकिन आदिवासी की स्वतंत्र आवाज बनके दिल्ली में जाने का पहली बार अवसर आया। और उस वक्त मैं भी ऊपर नीचे था, क्योंकि मुझ जस्ट 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव लड़ जो और 84 ની जनता मन 2018 13,000 થી विधायक बनावजो और सेकंड बार विधायक मन 70,000 ની लीड लीन बनावजो। तो मु चुनाव लड़ी ने थाकी गयो तो मैं धापी गयो तो। और जब लोकसभा की बात आई थी, बांसवाड़ा वाला बेटा इस नहीं मान्या है कि राजकुमार जी तमें शुभ उठाओ पड़े। एक बार तो विचार किया कि 1-2 साथियों को करे, किसी न किसी को, लेकिन सबकी मंशा थी, आप सबकी मंशा थी, आप सबकी भावनाएं कार्यकर्ता पदाधिकारी ने समझी और इन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाया, संगठन पे प्रेशर बनाया कि एक मोटो सा वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष ने पाड़ू पड़े जहाँ वट वृक्ष ने समाज डूंगरपुर बांसवाड़ा जनता पानी टूईटीन मुटकी दू तो वट वृक्ष में पाड़वा बदले आम्ही हेत्ता माळीन तमनुस मोरे करवा चाहे एम करीने इच्छा प्रकट की दी। और मैं कहता हूं कि हमारे गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज, संसुरमाल महाराज, मामा बालेश्वर, इन गुरुओं ने, इन देवताओं ने इस क्षेत्र में काम किया, समाज के लिए, समाज को उद्धार करने के लिए, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इनकी जो वाणियां थी, इनके जो अधूरे सपने थे,
और यही लगता है कि हमारे पूर्वजों और गुरुओं की ताकत ही शायद ऐसी उनके अंदर ऐसी बुद्धि ले आई और आप सबके अंदर ऐसी भावना ले आई और ये विचार एकजुट हो गए और एक स्वतंत्र आवाज दिल्ली में आपकी मेहरबानी से मेरे रूप में भेजने का काम किया आप सबने, उसके लिए पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कई बार विचार करता हूं कि आज जिस तरह से समाज में जागरूकता आई है, जिस तरह से समाज में एकजुटता आ रही है, जिस तरह से हमारा समाज का पढ़ा लिखा युवा हमारे समाज को, इतिहास को जानने लगा, हमारे अधिकार को जानने लगा, अगर यही पल आजादी के बाद आया होता तो शायद आज माही का पानी यहां आ जाता, शायद यही चीज हो गई होती आजादी के बाद तो परमाणु बिजली घर हमारे आदिवासियों को उजाड़ने के लिए नहीं आया होता। आज इन महापुरुषों को अपन ने यहां रखा है, भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा, टाटिया मामा। आज से 5 साल 10 साल पहले इनको कोई जानता था? अंबेडकर जी को जरूर थोड़ा बहुत जानते थे, स्कूल में जाते थे वो। बिरसा मुंडा को, टाटिया मामा को, तिलका मांझी को आनंद आपने कौन जानता था? जयपाल सिंह मुंडा आनंद आपने कौन जानता था? नहीं जानता था ना, इन तस्वीर आनंद के मिलता। आज हमें खुशी होती है कि जब डूंगरपुर में 2015 में विश्व आदिवासी दिवस पहली बार मनाया तो हम लक्ष्मण मैदान के लिए परमिशन लेने गए, वहां नहीं मिली, फिर पुलिस ग्राउंड था वहां परमिशन लेने गए, वहां नहीं मिली, फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की परमिशन मांगी, वहां नहीं मिली। पूरे जिला प्रशासन ही हमारे नेता प्रेशर में नाकिन केजू की विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए कई जगह नहीं देनी उनको। हमें 4 दाड़ा तपड़ जाक आदिवासी दिवस मनावो पड़े एम करीने पण परमिशन नहीं मळी अमने। और पछे अमे एक प्राइवेट आदमी तो एनी जगह डूंगरपुर में अर्धो वीघो जेवो प्लॉट हतो, आ प्राइवेट प्लॉट माटे थईने अमे विश्व आदिवासी दिवस मनावो छो। और आज खुशी होती है कि विश्व आदिवासी दिवस राजस्थान में राजकीय अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री भी बना दिया है। एक वक्त था कि हमको टुकड़ा नहीं दिया जा रहा था, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए बैनर लगाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, इन महापुरुषों की तस्वीर लगाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी। और क्रांति ऐसी आई कि राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देश लेवल पे मानने लग गए। एक वक्त था, बड़े नेता ने कहा था को बिरसा मुंडा कौन होते, भाजपा के बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और आज मोदी जी बोल रहे हैं कि बिरसा मुंडा भगवान, मन्नालाल जी बोल रहे हैं, बाबूलाल जी बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ। उस नेता ने कहा था बिरसा मुंडा क्या होता है, ये बोला था, उस वर्ड यूज किया था। और आज बिरसा मुंडा जी को पूजने लग गए। ये बात अलग है कि बाबूलाल जी को पर्ची दी थी, वो पर्ची गायब हो गई थी, बिरसा मुंडा के बारे में एक लाइन नहीं बोल पाया आगे कल। एक आदमी मन थे के बोले, एक कागज थे की जुइन बोले, फर्क रह नहीं रहे। जी मन में वे, दिल में वे, तो इन हमें कटलू भी आड़ू कोई संकट आवी जाते नहीं भूले अंदर निकली जाए। और कणेक आलजू वे कीरा जारी कणे के सिट्टी हवड़ा जीवे ई खोवाई जात कहीं जमे मोरी। बाबूलाल जी कहते हैं 25 से 30 साल तक मैंने भाजपा और आरएसएस संगठन में काम किया। अगर भाजपा और आरएसएस के संगठन में बिरसा मुंडा या आदिवासी महापुरुष के बारे में पढ़ाते या कहीं बताया होता तो कल पर्ची घूमने से, मतलब बिरसा मुंडा जी के बारे में एक लाइन बिना देखे नहीं बोल पाए, एक लाइन। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया हो था क्यों कहीं। परिवर्तन बहुत कुछ आया।
आज जो समाज 5 साल पहले अपने आप को हम आदिवासी, हमारे भाई आदिवासी कहने से शर्माते थे, आज छोटा बच्चा गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं। ये परिवर्तन आया। डूंगरपुर के आदिवासी, बांसवाड़ा के आदिवासी आपस में भेदभाव, प्रतापगढ़ के आदिवासी यहां का भाई भेदभाव करता था, वो खत्म हुआ। आज हम इतिहास के पन्नों पे जाएंगे, अधिकारों की बात पे जाएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आगे 3-4 कार्यक्रम ही, लेकिन मारजेना पंडाल में तीनों पंचायत में से बड़ा बुजुर्ग बेटा है, हमारे इंडिया गठबंधन दोनों संगठनों के जो साथी बैठे, इस धरती पे कोई अमर नहीं रहने वाला है। आज मैं आया हूं, कल उठा के कोई और आएगा, लेकिन मार जिम्मेदारी अकली है कि मार कार्यकाल में और मुंह जीवो होने धरती माते तातक मु बढ़िया समाज बल्ले करीजू, ताकि अब्बा वालों फिर बढ़िया करे। ये भावना हमारे सब में, सभी जनप्रतिनिधियों में ये भावना होनी चाहिए। मैं विधायक था उस समय, कुछ लोग आते थे, कहते थे राजकुमार जी या कांग्रेस नो है, बीजेपी नो कर्मचारी है, आ लड़ाई थी गई तो थाना में आप पेलो इन्हें इलाज करो पड़े, थाना में क्यों पड़े। मैंने कहा वो कार्यकर्ता बीजेपी का है या कांग्रेस का है, लेकिन इससे पहले तो समाज का है, वो आदिवासी है। आज हमारे लोगों में क्या है, थाना थे पेलो कांग्रेस को, पेलो बीजेपी नो, पेलो बीएपी नो, इन्हें टीम कराड़ो, इन्हें तो फसाड़ी दियो। और इसको थाने में फंसाने से, कांग्रेस का आदमी थाने में फंसाया आपने तो कांग्रेस का नुकसान नहीं है, हमारे समाज का, हमारे भाई का नुकसान है। बीएपी का फंसाया, बीजेपी का फंसाया, ये भावना हमारे समाज में, हमारे समाज के जो नेता है उनमें आज क्या हो रहा है। तुम्हारे नीचे एक नेता है पेला धन सिंह जी जोई, हाँ पेलो इन्हें फंसावो, पेला नौकरी थे के काढ़ो, पेला ट्रांसफर करो, ये करो, हालत खराब करती। आपके पास ताकत है तो इस ताकत का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए अपनी ताकत का। आज माहौल बना रखा है ये, मु अपने गुटियांबा अब्जा, गुटियांबा वालों कारण चर्चित था जो नहीं था जो। अब हमारे भाई इतने बोले वाले हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, बेधड़ बाद हो कोई शुद्धिकरण करे, गंगा जल लगी नीम के। हमारी लड़ाई जब भक्ति और धर्म पे आती है तो यही है कि हमको कलम नहीं चढ़ने देना। आज नानो करो गाड़ो मतलब आबो है, आना आबा माते गाड़ा बोल जानी कलम चढ़ावोगा तो 5 साल बाद गाड़ा बोल जानी फेरे लागे कि केरी लागे। ये आम है, आम के पौधे पे, आम के पौधे पे गाड़ा बोल जानी कलम सड़क जी तो 5 साल बाद हो लगेगा, केरी लगेगी, गाड़ा बोल जा वाली फेरे लागे, फेरे लगी। अब हमको दिख रहा है आज की हमारा ये आम है, इस आम के ऊपर गाड़ा बोल जानी फेरे लगाड़ी नहीं चाहिए बीजेपी वाला, तब मैं विरोध करेंगा कि नहीं करेंगा। हमें आज हमारी माताएं बहनें माला पहने आई, जे बाजार में रही या टीवी जो वाला हो कहीं ना पहना मत, हाथ में दो, हाथ में दो, कहीं नहीं कहीं आगे कहीं सुना जूता में ना पेराड़ी नहीं पड़ती थी, हाथ में आली पड़ती थी कहीं। कौन आदमी कहीं जब टीवी जुची है, धारावाहिक जुचे जे बाजार में रह जो है ई के यही के, क्योंकि टीवी में हूं बताड़ी कणेक सूर्य कणेक सूरी ने कणेक सूर्य माला पेराड़ी दी थी, लाड़ी और थैंक यू टीवी में धारावाहिक में ही बदबाड़ो। हमारे समाज में एक माँ अपने बेटे को माला पहना सकती है, एक बहन अपने भाई को माला पहना सकती है। दूसरे समाज में यह है कि लड़की लड़के ने माला पहना दी दियो लाड़ी और थी, ये फर्क है। धारावाहिक में हो बता दू, टीवी में हो बता दू कि लड़के ने लड़की को माला पहना दी दिए लाड़ी और थी। हमारे समाज में आतिवाड़ा हमारा दिन हाथ फेरा अग्नि साक्षी राखी ने हाथ फेरा मामा नो भूर नहीं फेराड़े तब तक ही नहीं गाना। और बीजा टीवी वाला हो कहीं कहीं नहीं आटे फरते कोने का माला फेरा दी लाड़ी और थी। तो हमारा आदमी क्या कहते हैं,
हम समझदार हो गए। क्या समझदार? टीवी को देखे तुम समझदार हो गए? क्योंकि आप ये नहीं, कई जगह आज तो किसी ने रोका नहीं, लेकिन कई जगह रोकते नहीं, माना मत पहला हाथ में दो, हाथ में की विकता તમે ટીવી માતે की विकता बाजार में जाइए। આપણે समाज में लाड़ीवर पढ़ना हम તમે કે માળા પહેરાડો હું એ નવા નવા જરૂર શીખી કે થોડોક, लेकिन पहले पहनाते थे क्या? આથી વડા હવડા કે ફેરાસ ફરાવવા ન પડે। એ માળા વાળો સિસ્ટમ આપણે તો એ વાળા પાસે પડી જાય ને અભિયત એ धारावाहिक दूसरे टीवी में थे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कलम है, इस कलम को रोकना है हमें। हमारे कई ऐसे देवस्थान ले लिए धीरे धीरे। गोटी आंबा हमारा था, धीरे धीरे कलम चढ़ा रहे हैं। जिस तरह आपने धुड़ेव सुना होगा, नाम बड़े बुजुर्ग उन्होंने सुना होगा, धुड़ेव केसरी जी, धुड़ेव वापसी काड़ो वापसी था देखो थोड़े लई लीधु ने केसरी जी बनावी दीधु, एक बार ऋषिदेव बनावी दीधु। हमारे देवस्थान छीनने का काम किया जा रहा है हमारी भक्ति पे। बस तो सीधी भाषा में यही है कि आबो है ने आबो सलाहवादी आबा माते गाड़ो बोझो कलम सड़ावे में विरोध करेंगे और उस विरोध करते ही रहोगे। राजकुमार से धर्म में विरोध करेंगे। एक सब हाइलो 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 एक जणा सब हाइलो। बाबू डोगरा भी खुश थई गया कि असल बात थई जेव लागे छे। तो ये बैठ जाओ, पकड़ के बैठ जाओ, पकड़ के नीचे बैठ जाओ सब। तो ये आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने का। अब सही दिशा में कैसे ले जा पाएंगे ऊपर? ये सरपंच साहब खड़े हैं, 3 सरपंच साहब और बोले मैं आज सांसद बना। अगर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, बढ़िया गणिया नहीं रहता, तो हमें सक्सेस था। आप मेरे को सांसद बना भी देते, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, दिल्ली में कोने गांठ तो सुना ही नहीं आता। इसलिए हमारे समाज को पढ़ाई पे ध्यान देना सख्त जरूरत है। और इसलिए सरपंच साहब ने कहा कि आप कैसे भी दो, मैंने कहा मैं लाइब्रेरी, सरपंच साहब ने कहा लाइब्रेरी, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में आज हमको जो तकलीफें पड़ी, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पड़ी। लोकसभा के अंदर हम लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, विधानसभा में भी लड़ी कि नरेगा के अंदर एक कहावत बता दूंगा आज मुतमन। एक बोकड़ो रे बोकड़ो, आना बोकड़ा ने 4 लाख आदमी, वो एक राजा कहता है कि आना बोकड़ा ने धरावीन लावो। तो एक आदमी लईन जाए ने वो धराबानो मारो काम हो, तेरे पालन हालन गौन होम सब आलीन पानी हानी पाइन बोट बनावी नाखे। लेकिन राजा पास राजा ने सभा थाय हे तो मन के वैसे दरी नाजो कंप्लीट खाना खा लिया। हाँ तो बोला रसगो आलतन बोकड़ो पासो खावा शुरू थई जाए। तो राजा कहता नहीं ये तो भूखा है, अगर कंप्लीट पेट भर गया होता तो खाना नहीं खाता। ये आदमी तो फेल, उसको तो सजा दो, उसको इनाम मत दो। फिर किसी और को कहते हैं तो जो ठग आदमी तो ठग ई लाइन जाता रहो जो एने बोकड़ा मान जो हाथ असल रसगो आलतम रसगो मोड़े करीन तक मोड़ा माते लाकड़ी वातो, गौ मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो, पालो कोई मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो, पानी मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो। मतलब उस बकरे की ऐसी आदत बना दी कि जैसे प्राप्त करने जाएगा तुरंत उसके मुंह पे मारना। मतलब वो जाए भी सही लेकिन मिले कुछ नहीं। 4 दिन तक उसकी ऐसी आदत बनाई, वो जा जरूर रहा है उसके खाने के लिए, लेकिन जैसे मुंह करते ही उसको मारता है। फिर राजा के वहां ले गए, राजा ने गेहूं खिलाया, उसने यूं कर दिया क्योंकि पढ़ाई पलांग खबर पड़ी क्योंकि मोड़ करतन पड़ेगा। रसगो मोरे करतन फिर एम कर दी तू। इसी तरह वर्तमान भाजपा सरकार योजना दे रही है, लेकिन फिर जैसे योजना तक आदमी पहुंचता है फिर लट मारती है।
नरेगा के अंदर ऐसे ही किया। पहले कहा ऑनलाइन करना पड़ेगा, लाइन शुरू हो रही, फोटो कैसे पड़े, एक बार हो के आकत है कि फोटो कैसे पड़े उनके इमोस करें के बाद ये उस बकरे की जिस तरह से हालत खराब की, उस बकरे को मजबूर किया, इस तरह से गरीब जनता को मजबूर करने का रवैया देश के अंदर चल रहा है। रोजगार गारंटी के लिए बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं बाजार में ये लोग। अभी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं कि हम इतने देंगे, लेकिन गरीब जनता के लिए क्या किया है? 200 रुपये 223 रुपये से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा रही है। ऑनलाइन करना पड़ रहा है, कह रहे जियो टेकिंग करना पड़े। जो कलेक्टर एसपी ने जिन्हें 2 लाख 1.5 लाख टन का है, ये ऑनलाइन आकत है कि अटेंडेंस नहीं थाती है। हमारे सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं ये लोग। हमारे समाज में क्या है कि हमारी बहू है, वो हमारे जेठ का लाश करे कि नहीं करे? अब जेठ है वो मेट है, अब वो धरती है, फोटो खींचेगा। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। समाज की व्यवस्था, एक जो जेठ है अगर वो मेट है तो बहू को कैसे फोटो खींचेगा? आंखों से कैसे खींचेगा? वो नहीं खींच पाएगा। और अब खींच आज खिचड़ी जाए उनकी खेच रहे हैं। अब नहीं खेचेगा तो मजबूरी है, खेचे तो लाश उगाड़ी पड़े, नहीं खेचे तो जीरो था ही जाए। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई जा रही। ये 1-2 उदाहरण बताए मैंने, ऐसी बहुत सारी चीजें। हम जितना सोचेंगे इतना हमको पता चलेगा। स्कूलों में क्या हो रहा है? स्कूलों में टीचर गायब पे, अभी सरपंच साहब बताए कमरे नहीं, अधिकतर जगह कमरे नहीं, कॉलेजों में टीचर नहीं है। आज अपने विधायक आसपुर वाले विधायक जी ने क्वेश्चन लगाया, 2020 से 2021 तक की केंद्र सरकार ने अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी है। ये बहुत सारी चीजें। अब हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हम 2 रोटी कम खाए चले, लेकिन हमको बच्चों को पढ़ाई करानी है। नशे पत्ते से दूर रहना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? नशे पत्ते से दूर रहना है। फिजूल खर्चा, गाड़जी लाभ भी ना, हजार रकम लाभ भी, डुप्लीकेट सोना वाली हजार रकम लाभ भी, गाड़जी लाभ भी, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से आपको दूर रहना है। बाकी जो लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आपके ये पावर प्लांट वाला जो लड़ाई है, उसको लेके मैंने लोकसभा में, कुछ लोग कहते हैं 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे इसका। हेमंत भाई और यहाँ की महिला और बुजुर्गों ने आंदोलन किया और मैंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाया, तो वो उद्घाटन निरस्त हुआ है अभी। लेकिन यह समस्या खत्म नहीं हुई है, अभी भी जारी है। ये धीरे धीरे अभी भी जारी है। और ये संकट हमारे सामने आज भी जिंदा है, क्योंकि पावर प्लांट लगा, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की रेंज में 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो इलाका या 2 तापमान बढ़ता है, उसमें टेम्परेचर, उसको मतलब जो प्राकृतिक टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास उसको आगे और बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। पानी वहां से, माही से पानी यहाँ लाएंगे और यहाँ का पानी जो इन्वेस्ट होने के, मतलब इस प्रोसेस में जो आएगा, उस प्रोसेस होने के बाद वापस माही में छोड़ेंगे। ये पानी बगड़ेगा कि नहीं बगड़ेगा? तो ये जो परमाणु वाला है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। जरूरत पड़ी आंदोलन करने की तो आप सबको साथ देना है। इवन एक तरह से आसपास वाला, दानपुर वाला, करे, आनंद में पड़ती, ये इसका असर हमारे आसपास भी आएगा। 40-50 किलोमीटर की रेंज में बच्चों के डिलीवरी जो महिला है उस पर इफेक्ट करेगा। तो इन सारी लड़ाइयों को हम लोग भी लड़ेंगे सदन में, और जरूरत पड़ने पर आपको भी साथ देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे डेरी और नापला जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने कुछ बातें मांगे बताई है। अवश्य मैं जैसे क्योंकि हमारे सांसद का एक लिमिटेशन रहता है, फिर भी मैं जैसे मेरी ओर से जितना होगा विकास कार्यों में मदद करेंगे। और माही वाला लास्ट ये बात हमारे नादिया सरपंच साहब ने कहा है, उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है कि मैंने कहा अगर करना चाहते हो कुछ आदिवासियों का भला, तो माही समझौता 1996 में जो हुआ है, उसको समझौता को खत्म करके राजस्थान के भाइयों को, बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाइयों को पानी दो। अब 1966
1966 में यहाँ पर बैठे हुए कुछ गिने चुने ने जन्म लिया होगा। ये बात अब निकल गई इसलिए बता ही दूं। मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और गुजरात में कोई पाटिल ऐसे करके मुख्यमंत्री थे। तो 1966 में समझौता हुआ। गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हमको माही डैम बांधने दो, करना डैम बांधने दो। पैसा लगाया गुजरात गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी। विस्थापित हमारा भाई हुआ। 70 टीएमसी के आसपास पानी है और समझौते में लिख दिया कि इस पानी का अधिकतम उपयोग 70-75% उपयोग गुजरात करेगा। बांसवाड़ा वाला सिर्फ 13 टीएमसी करेगा। ये 1966 में लग चुकी। हमारे भाई विस्थापित हुए। उस समय कहा होगा भले थोड़े बहुत विस्थापित हो रहे, आसपास वालों को पानी मिलेगा, ये कहा होगा। लेकिन कागजों में लिख दिया कि बांसवाड़ा 75%, 40 से 44% टीएमसी पानी गुजरात उपयोग करेगा, ये लिख दिया उस समय। तो हमारे साथ 1966 में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? આપણે ડોહન आज तक खबर पड़ जाए। तो एक ही बात है कि पहले हथियार से मारा जाता था, आज कलम से मारा जा रहा है। पहले जमाने में लठ तलवार तीर कमान से हमारे पे अत्याचार होता था। लठ कमान तीर तलवार बंदूकों से अत्याचार होता था, उससे मारा जाता था हमारे भाइयों को। और आज कलम और कागजों में मारा जा रहा है। तीर कमान से, हथियार से, तलवार से जब अत्याचार होता था वो तो महसूस होता था, दिखता था दुश्मन। बंदूक लेने आवे देखा तो, तलवार लेने आवे देखा तो, और अभी कलम और कागज लेके आके मारने का काम किया है आजादी के बाद हमारे भाइयों को। इन चीजों को समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। और आपने जो लोकसभा में आप सभी ने दिल से जो साथ दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी ओर से कोशिश रहेगी कि आपने जितना दिल से साथ दिया है, इस समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जितना हो सके, वैचारिक क्रांति हो, विकास हो, भौतिक विकास हो, इन सभी चीजों में हम हमारी ओर से पूरी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। सभी अपनी जगह पर बैठे रहे। आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ के स्थानीय डायरेक्टर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए और इस सभा के लिए आभार व्यक्त करें। नापला नद्या तेरी इस पावन धरा पे हमारे सांसद साहब और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ एक छोटा सा निवेदन कर देना चाहूंगा। मेरे मन में कब से था, मैं बोलूं यूं। सांसद साहब से एक निवेदन है हमारा। निवेदन तो हमारे सरपंच साहब ने भी किया है, हमारे नादिया सरपंच साहब ने भी किया है और सभी सरपंचों ने किया है। उसके साथ मेरा एक निवेदन है। पावर प्लांट जो लग रहा है, पावर प्लांट तो लग रहा है और पावर प्लांट में जो यहाँ पौधे काटे जा रहे हैं, यहाँ के पौधे घाटोल में लगाए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सांसद साहब से कि एक बार डीएफओ साहब से बात करके हमारे डेरी, नापला नदिया और छोटी सरवन का पूरा एरिया खाली पड़ा है, वो पौधे यहाँ लगाए जाते तो हमारे जनता के लिए भला होता। यही बात कह के मैं मेरा आभार प्रकट करता हूं आप सबको पुनः से। खूब खूब धन्यवाद और मेरी तरफ से भी आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, आप पधारे इसके लिए। और जो हमारे साथी मेहमान कोई रह गए हैं बोलने से माफी चाहूंगा, आगे और कार्यक्रम है। आप सब पधारने के लिए खूब खूब धन्यवाद, आभार। Claro.